फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाची की अलबेली रसोई। आज मैं आपसे कोई रेसिपी नहीं शेयर करने आई हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने आई हूँ अपना एक्सपीरियंस कोविड-19 का। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि जो लोग डरते हैं या जो लोग डर रहे हैं कि हमें टेस्टिंग नहीं करानी, हमें ये नहीं करना, प्लीज ये अवेयरनेस के लिए है, डराने के लिए ये वीडियो नहीं है। मैं बस आपको अवेयर कराना चाहती हूँ कि कोविड-19 से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली में हम 3 मेंबर्स हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा 7 साल का बेटा। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कोरोना वायरस हुआ था और वो पॉजिटिव, उनका जब रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव हुए। तो जब पहला सिम्टम्स उनको स्टार्ट हुआ तो हमने फर्स्ट स्टेप जो लिया था वो था कि उन्होंने अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट किया एक रूम में, ताकि वो मेरे से और मेरे बच्चे से थोड़ा दूर रह सके, ताकि हम दोनों इफेक्ट ना हो। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारा बच्चा, जिसको हमें सेफ रखना था और उसको हमें बचाना था कोविड-19 से। फिर उसके बाद जो है हमने सेकेंड स्टेप जो लिया वो हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी उसको हमने प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो किया। मेरे हस्बैंड का यही था कि उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने जो मेडिकेशन स्टार्ट की थी उनकी, उन्होंने उसको प्रॉपर फॉलो अप किया, वो प्रॉपर तरीके से उस मेडिसिन को लेते थे। सेल्फ डायग्नोसिस हम लोगों ने नहीं किया, सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया ये सोच के कि वायरल होगा, मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से होगा, ये हमने नहीं किया क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। तो रिस्क फैक्टर था, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन, सेकेंड डॉक्टर से कंसल्ट। जैसे मेरे हस्बैंड अपने आप को बिजी रखते थे क्योंकि वो अलग रूम में थे, वो रूम से बाहर नहीं आ सकते थे, तो वो अपने आप को बिजी रखते थे। जैसे उन्होंने मूवी देख ली या फिर अपने बेटे से उन्होंने वीडियो कॉल कर लिया, वीडियो कॉल पे वो और मेरा बेटा वो लोग चेस खेलते थे, तो वो इस तरीके से अपने आप को बिजी रखते थे। वो कुछ आर्टिकल पढ़ लेते थे, लेकिन कोरोना का नहीं। और उसके लिए जो है बिजी रहना आपको बहुत जरूरी है ताकि आपको मेंटल पीस मिले और आप उससे डरो नहीं। फिर उसके बाद जो है आफ्टर 17 डेज मुझे कोरोना हुआ और मेरे हस्बैंड नेगेटिव हुए और मैं पॉजिटिव हो गई। उस केस में वो रूम से बाहर आए और मैं आइसोलेशन में चली गई। मैंने डॉक्टर को कंसर्न किया। उस टाइम पे भी हम दोनों का एक ही मोटिव था, एक ही हमारी प्रायोरिटी थी, हमारा बेटा, क्योंकि हमें उसको सेव करना था, उसे कोविड से बचाना था। तो जब वो बाहर आए तो मैं आइसोलेशन के लिए चली गई। मैंने अपने आप को बिजी रखा, मैंने पेंटिंग्स की, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े जो कि कोरोना से रिलेटेड नहीं थे। तो मैं अपने आप को उस तरीके से बिजी रखती थी। और उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में यही चलता था, यार मैं अंदर आ गई, अब कैसे होगा, घर कैसे देखेंगे, खाना कैसे बनेगा, क्योंकि वो दिमाग में आपके चलता रहता है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे वही चीजें चल रही थी कि कैसे होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बट फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, उन सब ने बहुत पॉजिटिविटी दी। बहुत सोसाइटी मेंबर्स ने, फैमिलीज ने, नेबर्स ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली और हम इससे निकल पाए। तो कहीं ना कहीं डर लगता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं लगता है, बट उस डर को हटाने के लिए आपको अपने आप को किसी और चीज में बिजी रखना पड़ेगा। अगर आप किसी और चीज में अपने आप को बिजी रखोगे तो आपका डर जो है वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी किया कि हमने सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स जो कि कोविड से रिलेटेड अगर आते थे तो हम उस चीज को नहीं देखते थे या हम उस चीज को नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि उसको जितना हम सुनते थे, पास्ट 7 मंथ्स में हमने इतनी ज्यादा चीजें कोविड के बारे में सुनी है कि हमारे मन में उसके लिए डर बैठ गया है
कि अरे यार टेस्टिंग कराएंगे, कहीं पॉजिटिव निकल आए तो क्या होगा, और कहीं कुछ गलत हुआ तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डेली रूटीन में अपने कुछ भी सिम्टम्स अलग लगे तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को आइसोलेट करो। सेकेंड, अगर आप फैमिली के साथ हो तो, अगर आप अकेले हो तो भी आप आइसोलेट करो, बाहर मत निकलो। सेकेंडली, आप सबसे पहले मेडिकल के लिए सेल्फ मेडिकेशन, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करो। आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, डॉक्टर जो बोले आप वो ही करो। ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते हो, हमें भी ऐसा लगता था, बट हम इससे बाहर निकले, इस चीज से बाहर निकले विथ पॉजिटिविटी। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि डॉक्टर को कंसल्ट करो, मेडिकेशन स्टार्ट करो और अपने आप को बिजी रखो। हेल्दी फूड्स आपको लेना रहेगा, आपके डॉक्टर खुद ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हमें घर पे ही आइसोलेशन करने को बोला गया, क्योंकि हमारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, वो माइल्ड था, इसलिए हमने घर पे आइसोलेट किया। तो वो थोड़ा इजी था हमारे लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया था। हमने उस चीज को बढ़ने नहीं दिया। साथ ही हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए। जैसे अगर मेरे हस्बैंड आइसोलेशन में थे तो हमने प्रिकॉशंस लिया। हम उनकी चीजों को अलग करते थे, मतलब उनके बर्तन हैं, उनके ग्लास हैं, उनके जो डेली रूटीन के जो स्टफ्स रहते थे वो उनके रूम पे उनके पास रहते थे। वो हम लोग टच नहीं करते थे, क्योंकि उससे मुझे तो हो ही गया था, बट मेरे बेटे को भी हो सकता था। इसलिए वो अपना पर्सनल स्टफ्स जो है वो उनके पास रहता था। वो खुद वॉश करते थे अपना डिशेस, अपनी डिश वॉश खुद करते थे, अपनी सारी चीजें खुद करते थे। कुछ चीजें हमने मेडिसिन के साथ साथ घर की भी हमने करी थी। जैसे हमने स्टीम लिया, हमने गरारल किया, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ा था हमें, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे केस में ऐसा हुआ था। बट हमने मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से, जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा हमने वैसे वैसे फॉलो अप किया। हमने उसको लेट इट भी नहीं किया कि नहीं हमें नहीं करना है, या हम डरे नहीं कि हमें डॉक्टर से बात नहीं करनी है। अगर हम डर जाते तो शायद हमारा केस कुछ और होता, बट हम डरे नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। मेरे बेटे ने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। वो एक मंथ से बाहर नहीं निकला, हम वैसे भी बाहर नहीं जाते थे, बट उसने बहुत सपोर्ट किया। वो अपने फादर से बहुत अटैच्ड है, उनके साथ खेलता था वो बहुत। तो उस टाइम पे, उस पीरियड में उसने बहुत सपोर्ट किया हमें, और उसके सपोर्ट की वजह से हम लोग निकल पाए। और वो हमेशा यही कहता था, इतना छोटा बच्चा, वो हमेशा यही कहता था, मम्मा डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सॉरी। तो आपको एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है मेंटली, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी फैमिली से कोई नहीं आ सकता, या आप किसी के पास नहीं जा सकते। तो उस टाइम पे थोड़ा डर लगता है, बट हाँ, आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। आपको अपने आप में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, ताकि आप इससे इजीली बाहर निकल सको। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, बट यही मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। और एंड में आप आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। उनकी हेल्पलाइंस हैं, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। कोविड के बारे में भी डिटेल्स दी हैं। आपको बहुत इजीली, मतलब वो लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देते हैं, और आपके मोरल को, आपके पॉजिटिविटी को वो बहुत बढ़ाते हैं। आपको मोटिवेट करते हैं कि डोंट वरी सर, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वो हमेशा फॉलो अप करते थे कॉल करके कि आप ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई मतलब सपोर्ट नहीं करेगा या आपको कुछ डर लगेगा।
डर लगता है, बट ऑब्वियस है कोरोना 7 महीने से हमारे साथ है और हम इतना कुछ सुन चुके हैं उसके बारे में। ऑब्वियस है डर लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव थे, मैं थोड़ा निगेटिव हो जाती थी, बट वो बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं, इसके बारे में सोचना नहीं है, तुम जितना सोचोगी तुम्हें बहुत इससे डिफिकल्टीज होंगी, तुम ठीक नहीं हो पाओगी जल्दी, तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के पॉइंट्स आएंगे। मैं कहती थी हाँ सही कह रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम अपने आप को बिजी रखो। तो मेरे को पेंटिंग अच्छी लगती थी, मैंने पेंटिंग शुरू कर दी। फिर मेरा बेटा बाहर से मुझे कुछ ना कुछ बोलता रहता था, मम्मा क्या कर रही हो, कब बाहर आओगी। तो मैं कहती थी बस और थोड़े दिन। बट हमने 21 से 28 डेज का प्रिकॉशन लिया था। 14 डेज घर का आइसोलेशन एंड 14 डेज फॉर हॉस्पिटल्स, क्योंकि हम हॉस्पिटल नहीं गए थे, हमने घर पे ही किया था। बट डॉक्टर ने हमारे सजेस्ट किया था कि आप 21 या 28 डेज का प्रिकॉशंस ले लो, तो आपकी बॉडी भी इम्यून हो जाती है और आपके फैमिली मेंबर्स को भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आपको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी काम, तो आप घर से बाहर मत निकलो। और अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप ट्रैवल मत करो। अगर इमरजेंसी है तो श्योर ट्रैवल करो, नहीं है तो प्लीज बी सेफ एंड प्लीज स्टे होम। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट स्केयर अबाउट कोरोना वायरस कोविड-19, क्योंकि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो सकते हो। हमें भी ऐसा लगता था, बट हम इससे बाहर निकले। आज हमको 1.5 मंथ हो गया है और हम सब ठीक हैं, सब अच्छे से हैं। हैप्पी फैमिली। थैंक यू सो मच, आपने हमको सुना। आप प्लीज कुछ चीजों का ध्यान रखो, आइसोलेशन, डॉक्टर कंसल्ट एंड प्लीज डोंट टेक सेल्फ मेडिकेशंस प्लीज एंड अवॉइड 4 पॉइंट्स मेजर हैं इसमें। एंड 4th लास्ट पॉइंट है अवॉइड सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज, जो कि कोविड के बारे में आपको बता रहे हैं। एंड लास्ट, आप प्लीज आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत पॉजिटिविटी भी मिलती है। थैंक यू सो मच। और प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।